सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। अब सिर्फ 33% मार्क्स लाओ और SSLC में पास हो जाओ। सिर्फ तादाद ही नहीं, मियार भी जरूरी है। SSLC पासिंग मार्क्स घटाने पर शिक्षा के जानकारों और माँ बाप की चिंता बढ़ गई है। किसी भी मजहब की शांति से जानकारी देना अपराध नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रामेश्वर कैफे खाने में कीड़े का मामला, झगड़ा करने वालों पर 25 लाख की ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। हजारों उम्मीदवारों के मुस्तकबिल से खिलवाड़, हुबली एग्जाम सेंटर में बदइंतजामी का नजारा। पति की हत्या कर बनाई आत्महत्या की कहानी, ग्राम पंचायत सदस्य पत्नी की साजिश हुई बेनकाब। कर्नाटक में 22 निगम बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति तय, जल्द होगा ऐलान। भेड़ बकरियों के साथ चरवाहों का अनोखा एहतजाज। हुबली में गैस धमाका, 4 जख्मी, कमिश्नर की वार्निंग। नशे में धुत टीचर का स्कूल के सामने तमाशा। अब खबरें विस्तार से। अब सिर्फ 33% मार्क्स लाओ और SSLC में पास हो जाओ। कर्नाटक सरकार ने SSLC 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ी और अहम घोषणा की है। अब स्टूडेंट्स को पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में अलग अलग 35 मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं होगी। नए रूल्स के मुताबिक रिटर्न टेस्ट यानी लिखित परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट मिलाकर सिर्फ 33% मार्क्स लाना होगा स्टूडेंट्स को। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट को 20 में से पूरे 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में मिलते हैं तो रिटर्न एग्जाम लिखित परीक्षा में केवल 13 मार्क्स लाकर भी वो पास हो सकता है। कुल 625 मार्क्स में से 206 मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को अब पास घोषित किया जाएगा SSLC एग्ज़ाम में। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों का दिमागी दबाव और बोझ कम होगा और पढ़ाई का माहौल और बेहतर बनेगा। राज्य में ऐसा मानना है शिक्षा विभाग का। सिर्फ तादाद ही नहीं, मियार भी जरूरी है। SSLC पासिंग मार्क्स घटाने पर शिक्षा के जानकारों और माँ बाप की चिंता बढ़ गई है। कर्नाटक राज्य सरकार ने SSLC इम्तिहान में पास होने के लिए दरकार मार्क्स को 35 से कम करके 33 नंबर कर दिया है। इस फैसले से स्टूडेंट की तादाद तो बढ़ सकती है, मगर जानकारों का कहना है कि क्या सिर्फ ज़्यादा पास स्टूडेंट्स ही कामयाबी है या फिर क्वालिटी एजुकेशन भी ज़रूरी है। चीन की मिसाल देते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि सिर्फ आबादी बढ़ाना काफ़ी नहीं, टैलेंट भी होना चाहिए। लोगों का मानना है कि यह फैसला खास तौर पर सरकारी और कन्नड़ा मीडियम स्कूलों के बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि क्वालिटी गिरता जाएगा और बच्चे सिर्फ पास होकर रह जाएंगे तो कंपटीशन के दौर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पेरेंट्स ने ये भी कहा कि 30 नंबर से बच्चों का मेहनत करने का जज्बा कम हो जाएगा और शिक्षा का मकसद ही खो जाएगा। स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ाना अहम ज़रूरी है, लेकिन बगैर क्वालिटी एजुकेशन के तालीम सिर्फ एक नंबर का खेल बनकर रह जाएगी।
किसी भी मजहब की शांति से जानकारी देना अपराध नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कर्नाटक के बागलकोट जिला जमखंडी इलाके में 3 मुस्लिम युवकों पर धर्म परिवर्तन विरोध कानून यानी एंटी कन्वर्शन एक्ट 2022 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप था कि वो एक मंदिर के पास खड़े होकर इस्लाम धर्म की बातें लोगों को बता रहे थे, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि अगर कोई बिना दबाव, लालच या जबरदस्ती किए अपने धर्म की जानकारी दे रहा है या किसी को आमंत्रण कर रहा है तो ये संविधान के आर्टिकल 25 के तहत जायज है। अदालत ने कहा कि प्रचार करना कोई अपराध नहीं है, जबरन, धोखा या लालच से धर्म परिवर्तन करवाना गैर कानूनी है, लेकिन चर्चा, जानकारी और आमंत्रण, दावत देना ये लोकतंत्र का अधिकार है। कोई भी नागरिक अपने धर्म की शांति से जानकारी दे सकता है जब तक उसमें जबरदस्ती या लालच नहीं है। यह फैसला धार्मिक आज़ादी, समाज और भाईचारे के लिए एक मिसाल है, कह रहे हैं कानून के जानकार और समाज चिंतक। रामेश्वर कैफे खाने में कीड़े का मामला, झगड़ा करने वालों पर 25 लाख की ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर रहे मशहूर रामेश्वर कैफे में पोंगल खाने में कीड़ा निकलने का मामला कल दिन भर सुर्खियों में रहा। वीडियो वायरल हुई, स्वच्छता सफाई पर भी सवाल उठे, लेकिन अब कैफे मैनेजमेंट ने हैरान करने वाला इल्ज़ाम लगाया है। रामेश्वर कैफे का कहना है कि सुबह शोर हंगामा मचाने वाले लोगों ने ही हमें बदनाम करने की साजिश की है। इन्हीं लोगों ने कैफे से 25 लाख रुपए की डिमांड की थी, वरना वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी। शक है कि खाने में कीड़ा इन्होंने ही खुद रखा होगा। मैनेजमेंट ने सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है, जिसमें 5 से 7 लोगों पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है। कैफे ने कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे और अपने कैफे पर लगे बदनुमा दाग को मिटाने के लिए तमाम सबूतों को जमा करके देंगे। जहां एक तरफ खाने में कीड़े निकलने की खबर ने सफाई पर सवाल उठाए हैं, वहीं रामेश्वर कैफे ने इसे सोची समझी ब्लैकमेलिंग करार देकर मामले को नया मोड़ दिया है। पुलिस जांच जारी है। अब जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी कि असल मामला क्या है। हजारों उम्मीदवारों के मुस्तकबिल से खिलवाड़, हुबली एग्जाम सेंटर में बदइंतजामी का नज़ारा। कर्नाटक के हुबली शहर के केशवापुर एग्जाम सेंटर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की अहम सरकारी नौकरियों के लिए तयशुदा एग्ज़ाम में बदइंतजामी का नज़ारा देखने को मिला। दोपहर 5 बजे शुरू होने वाला एग्ज़ाम रात 10 बजे तक भी शुरू नहीं हुआ। देश के कई जिलों से आए सैकड़ों उम्मीदवार बारिश में परेशान होकर एग्ज़ाम सेंटर के सामने एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। कोई स्टाफ मौजूद नहीं था और न ही बुनियादी सहूलियात दी गई थी। इन उम्मीदवारों को एग्ज़ाम रद्द करने की वजह टेक्निकल सर्वर इशू बताई गई, लेकिन उम्मीदवारों का इल्ज़ाम है कि यह सिर्फ बेतरतीबी और अधिकारियों की गफलत का नतीजा है। मुतासिरा उम्मीदवारों का कहना है कि कई दिनों से तैयारी में मसरूफ़ थे, दूर दराज से आए, लेकिन यहाँ न बिजली का इंतज़ाम था, न पुलिस या एग्ज़ाम स्टाफ। SSC ने सिर्फ एक मैसेज में इम्तिहान रद्द होने की इत्तला दी, जो नाकाबिल कबूल है, कहा बच्चों ने। एक जानिब उम्मीदवारों की मेहनत और ख्वाब, दूसरी जानिब सरकारी लापरवाही। हुबली एग्ज़ाम सेंटर की यह बदइंतज़ामी सैकड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा रही है। डिमांड की गई है कि SSC और सरकार इस पर फौरी कार्रवाई करे। पति की हत्या कर बनाई आत्महत्या की कहानी, ग्राम पंचायत सदस्य पत्नी की साजिश हुई बेनकाब। मंडिया जिला चन्नापट्टन तालुका के कृष्णापुर दोड्डी गांव में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां ग्राम पंचायत सदस्य चंद्रकला ने अपने ही पति लोकेश 45 साल की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई। शुरुआत में पत्नी चंद्रकला ने दावा किया था कि पति ने जहर कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को मामले में शक हुआ क्योंकि चंद्रकला ने खुद मीडिया में आकर पति के मौत की साजिश बताकर इंसाफ मांगा। पुलिस ने जब उसके फ़ोन कॉल्स, डिटेल्स और एक्टिविटीज़ की निगरानी की तो बड़ा खुलासा सामने आया, जिसमें चंद्रकला का योगेश नामी व्यक्ति से गैर कानूनी संबंध था। पति इस रिश्ते में
रुकावट बन रहा था, इसलिए चंद्रकला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बेंगलुरु के 4 सुपारी किलर्स को करीब 5 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। पहले 3,25,000 रुपये दिए गए, बाकी रकम बाद में देने की बात हुई थी। आरोपियों ने लोकेश को जहर पिलाकर मारा और कहानी ऐसी रची कि उन्होंने खुद जहर पी लिया। अब चंद्रकला और उसका प्रेमी योगेश गिरफ्तार हुआ है। सुपारी किलर्स अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मामले ने पूरी तरह से आत्महत्या से हत्या का मोड़ ले लिया है। कर्नाटक में 22 निगम बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति तय, जल्द होगा ऐलान। कर्नाटक में 22 निगम और बोर्डों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। ये फैसला कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाल की अध्यक्षता में कल शाम बुलाई गई बैठक में लिया गया है। बैठक में सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी थे शामिल। 950 डायरेक्टर सदस्य पदों में से लगभग 70% पदों पर चयन पूरा हो चुका है। बाकी पदों के लिए जल्द एक और दौर की बैठक आयोजित होने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस ने 4 विधान परिषद सदस्यता के लेकर हलचल। कांग्रेस ने 4 नाम फाइनल करके हाईकमांड को भेज दिए हैं। आरती कृष्णा, रमेश बाबू, दिनेश और सागर। इन 4 में से आरती कृष्णा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बाकी नामों को लेकर कुछ नेताओं ने पार्टी से बाहर के लोगों को प्राथमिकता दिए जाने पर आपत्ति जताई है। अंतिम फैसला अब हाईकमांड द्वारा लिया जाएगा। इन नामों का ऐलान अगले हफ्ते या महीने के आखिर में आधिकारिक तौर से घोषणा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। भेड़ बकरियों के साथ चरवाहों का अनोखा एहतजाज। गुलबर्गा जिला चिंचोली में आज सैकड़ों चरवाहों ने अपनी निकाली हुई भेड़ बकरियों के साथ तहसीलदार दफ्तर के सामने अनोखा एहतजाज किया। ये मुजाहरा जंगलाती इलाकों में जानवरों को चराने पर पाबंदी के सरकारी फैसले के खिलाफ था। चरवाहों ने राज्य के फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे के उस बयान की मुखालिफत की जिसमें जंगलात में गाय, भेड़ और बकरियां चराने पर पाबंदी लगाने के लिए अधिकारियों को हुक्म दिया गया है। यह एहतजाज आदिवासी, खानाबदोश और गैर मुनज़्ज़म कबायली चरवाहा संघ और कर्नाटका प्रदेश गुंडा कुरुबा संघ के ज़ेर एहतमाम किया गया, जिसमें सरकार से डिमांड की गई कि चरवाहों के अधिकारों की हिफाजत के लिए एक स्पेशल कानून बनाया जाए। सरकार की ओर से की डिमांड की है चरवाहों ने। हुबली में गैस धमाका, 4 जख्मी, कमिश्नर की वार्निंग। हुबली शहर में गुज़िश्ता रात गैस सिलेंडर धमाका हुआ जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। इनमें गंगम्मा नामी महिला को शदीद जलने के जख्म आए हैं। गुज़िश्ता 6 महीनों में हुबली में गैस से मुतालिक ये चौथा हादसा है। कमिश्नर एन शशि कुमार ने हादसों की तहकीकात का ऐलान किया है और जनता से गैस का इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतने की अपील की है। पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने नशे में धुत टीचर का स्कूल के सामने तमाशा। रायचूर जिला मस्की गोनाड़ गांव में एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर निंगप्पा मुकम्मल नशे के हालत में धुत होकर स्कूल के सामने ज़मीन पर लेटता हुआ नजर आया। गांव वालों ने कई बार शिकायत दी है मगर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। गांव वालों का इल्ज़ाम है कि अधिकारियों ने रिश्वत लेकर मामले को दबाया है। जनता की डिमांड है कि नशे में स्कूल आने वाले टीचर पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। अगर शिक्षा देने वाला टीचर ही करेगा इस तरह की हरकत तो बच्चों पर क्या होगा असर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।